Hello बच्चों, the question says for a reaction at 25 degrees Celsius, enthalpy change and entropy change are minus 1.7 10 raised to 3 joule per mole and minus 0.105 minus 105 joule per mole per Kelvin respectively. हमें डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दी हुई बच्चों. द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, एट इक्विलिब्रियम, कांट से एनीथिंग. बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बच्चों जो की कंसेप्ट होगा वो होगा बच्चों स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया. स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया बाय del gives free energy, gives free energy. The spontaneity criteria of gives free energy is the key concept for solving this question. तो बच्चों spontaneity at constant temperature is at constant temperature and pressure, spontaneity criteria by delta G is first डेल्टा जी बच्चों प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है या तो बच्चों ग्रेटर देन जीरो. सेकेंड डेल्टा जी प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है लेस देन जीरो हो. डेल्टा जी प्रेशर और टेम्परेचर बच्चों कांस्टेंट है या इक्वल टू जीरो. जब बच्चों डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है बच्चों तो रिएक्शन कहलाई जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस. जब बल्टो डेल्टा जी लेस देन जीरो होता है उस समय जिस रिएक्शन कहलाई जाती है बच्चों रिएक्शन हो जाती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और जब बच्चों डेल्टा जी जीरो हो जाता है तो रिएक्शन बच्चों एट इक्विलिब्रियम होती है, एट इक्विलिब्रियम. तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम. तो बच्चों स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस बच्चों डिसाइड की जाती है डेल्टा जी वैल्यू से. तो मैं ये कह सकता हूँ इस केस में डेल्टा जी वैल्यू में बच्चों अगर पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है. डेल्टा जी वैल्यू बच्चों अगर नेगेटिव आएगी तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों जीरो आएगी तो एटिक्लिब हो जाएगी. तो बच्चों डेल्टा जी बच्चों हम इस रिएक्शन के लिए निकालें तो डेल्टा जी इक्वेशन होती है बच्चों डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों हमें दी है माइनस 1.7 10 रेज टू 3 जूल पर मोल. इसलिए सकता बच्चों माइनस 11 700 जूल पर मोल. डेल्टा एस वैल्यू बच्चों दिया है बच्चों माइनस 105 जूल पर केल्विन पर मोल. बच्चों टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री. यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो केल्विन में है तो इसका मतलब से केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हो जाएगा बच्चों 25 प्लस 273 so it become 298 Kelvin. So we converted temperature to Kelvin. So we will put all these values in our equation. We get the delta G value. तो डेल्टा जी वैल्यू हो जाएगी बच्चों -1700 माइनस ब्रैकेट में -105 डेल्टा एस की वैल्यू और 298 टेम्परेचर की वैल्यू बच्चों 298 टेम्परेचर की वैल्यू. जब बच्चों आप इसे कैलकुलेट करोगे तो -1700 माइनस ये बच्चों आएगी 31,290 माइनस अंदर का माइनस बच्चों बाहर का माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो बच्चों वैल्यू जाएगी प्लस. ये प्लस 31,290. जब बाद बच्चों इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगी +19 जूल पर मोल. अगर आप ध्यान दें बच्चों तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू तो बच्चों आई है पॉजिटिव. डेल्टा जी की वैल्यू आई है सो डेल्टा जी वैल्यू इज
कमिंग पॉजिटिव, प्लीज कमिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है बच्चों डेल्टा जी हमारा अगर पॉजिटिव है, इम्प्लाइज कर रहा है डेल्टा जी बच्चों ग्रेटर देन जीरो है। और जब बच्चों डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो होता है तो क्या बच्चों होता है, रिएक्शन हो जाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बच्चों हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के लिए तो बच्चों ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो होना चाहिए था, और इसके लिए बच्चों इक्वल टू जीरो होना चाहिए था। बट हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर तो बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ग्रेटर देन जीरो, इसलिए नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।